एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं और आजकल चर्चा में भी रहते हैं। 9 जनवरी को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना जन्मदिन मनाते हैं। पिछले कुछ सालों में खासकर यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान जयशंकर ने कई बार यूरोप को लताड़ लगाई है। एस जयशंकर के जन्मदिन पर देश के तमाम दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि कैसे कुछ ही सालों में एस जयशंकर पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक बन गए हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। भारत की विदेश नीति का दुनिया में डंका बजाने वाले जयशंकर सोशल मीडिया पर भी खूब ज्यादा लोकप्रिय हैं। हाल के समय में जयशंकर ने जिस तरीके से दुनिया के बदलते वैश्विक हालात में पूरी दुनिया के सामने भारत के पक्ष को मजबूती से रखा है, वो उन्हें देश का सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री बनाता है। कुछ लोग तो उन्हें अब तक का सबसे लोकप्रिय विदेश मंत्री भी कहते हैं। शायद इसलिए पीएम मोदी एस जयशंकर के जन्मदिन पर खुलकर उनकी विदेश नीतियों की तारीफ की है। पीएम मोदी ने जयशंकर को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। जयशंकर भारत के विदेशी संबंधों को बढ़ाने और हमारे प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन का आशीर्वाद मिले। ऐसे कई मौके आए हैं जब जयशंकर ने यह दिखलाया है कि भारतीय विदेश नीति को उनसे बेहतर आज तक कोई नहीं समझ पाया है। जयशंकर के बोलने का अंदाज भी बेखौफ है। तभी तो ऑस्ट्रिया दौरे पर जब जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर हमला करते हुए कहा कि पश्चिमी देश आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को हथियार देते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को AF-16 दिया था। जयशंकर ने अमेरिका को भी जमकर लताड़ा था। जयशंकर ने खुले तौर पर कहा था कि आप ये कहकर किसे बेवकूफ बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन को कई बार जयशंकर के प्रकोप का सामना करना पड़ा है। वो जयशंकर ही थे जिन्होंने सीधे पाकिस्तान को आतंक का केंद्र बता दिया था। 1977 बैच के IFS अधिकारी एस जयशंकर की विदेश मामलों में अच्छी पैठ है और वो काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। एस जयशंकर को जनवरी 2015 में केंद्र सरकार विदेश सचिव बनाया था। इससे पहले जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे। कहा जाता है कि जयशंकर ने अमेरिका के साथ एटमी डील का रास्ता साफ करने और ओबामा को गणतंत्र दिवस पर मेहमान बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले जयशंकर का जन्म दिल्ली में हुआ। उनके दिवंगत पिता के सुब्रमण्यम भारत के प्रमुख राजनीतिक विश्लेषज्ञों में से एक माने जाते थे। एस जयशंकर की शिक्षा एयरफोर्स स्कूल और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हुई है। उनकी पत्नी का नाम क्योको जयशंकर है। जयशंकर 3 बच्चों के पिता हैं। जयशंकर ने पॉलिटिकल साइंस से MA करने के अलावा MPhil और PhD भी किया है। वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडी लंदन के भी सदस्य रह चुके हैं। एस जयशंकर की पहली पोस्टिंग 1989 से 1981 तक रूस के भारतीय दूतावास में रही। इसके बाद 1981 से 1985 तक वे विदेश मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रहे। फिर 1985 से 1988 के बीच वो अमेरिका में भारत के प्रथम सचिव रहे और इसके बाद श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया। 1990 में उन्हें बुडापेस्ट में एक कमर्शियल काउंसलर की पोस्टिंग दी गई। इसके बाद वो स्वदेश लौटे और 3 साल तक पूर्वी यूरोप के मामले को देखते रहे। 1996 से 2000 तक टोक्यो तथा इसके बाद 2004 तक चेक रिपब्लिक में भारत के राजदूत का पद भी संभाला। चेक रिपब्लिक से लौटने के बाद वो 3 साल तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी विभाग देखते रहे। 2007 में उन्हें बतौर इंडियन हाई कमिश्नर सिंगापुर भेजा गया। फिर 2009 से 2013 तक वो चीन में भारत के राजदूत रहे। भारतीय विदेश मंत्री ने एक बार कश्मीर पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई थी और भारत का पक्ष रखते हुए कहा था कि जिस तरीके से हमारा देश सूचना और तकनीक में महारथी है, वैसे ही हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के क्षेत्र में महारत हासिल कर चुका है। विदेश मंत्री जयशंकर की ताकत ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को सीधे जवाब देते हैं या फिर यूरोप को फटकार लगाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो भारत का पक्ष दुनिया के सामने इस तरीके से रखते हैं कि पूरी दुनिया भारत से कन्विंस हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।